आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते। आइए, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमारी रात की वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, इससे हमको हौसला मिलता है ऐसे ही वीडियोस रोजाना शूट करने का। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शुरुआत में क्या खबर निकल कर आई है। एक RQ-4B ग्लोबल हॉक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन यहाँ पर उड़ान भर रहा था ब्लैक सी में, और ये जानकारियां इकट्ठी कर रहा था। ये जो ड्रोन है ये बहुत सारे नाटो देशों के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसके लिए ऐसा कहा नहीं जा सकता कि अमेरिका उड़ा रहा था, क्योंकि ये बहुत सारे नाटो देश इस ड्रोन को ऑपरेट करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर ओडेसा फ्रंटलाइन में एक जरूरी चीज बीती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक ब्रिज जैसा हमें दिखाई देता है, और इस ब्रिज पर बमबारी हुई है मिसाइल हमले के कारण। इसको तबाह कर दिया गया है। मैं इसको आगे शिफ्ट करता हूँ और थोड़ा सा आगे के दृश्य आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको तबाह कर दिया था। ये देखिए, एक्सप्लोजन के बाद कुछ ये दृश्य देखने को मिलते हैं। और थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को, अगर ये जल्दी लोड हो जाए। ये देखिए, एक और एक्सप्लोजन देखने को मिला। इसके फ्लेम्स भी आप देख सकते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि इस ब्रिज को तबाह कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रिज की। ये देखिए, ये एक रेल ब्रिज है, यहाँ से ट्रेन गुजरती है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो कोई रास्ता है नहीं यहाँ पर यूक्रेन की धरती पर जिसके द्वारा ओडेसा के इस पूरे इलाके को जोड़ा जा सकता है मुख्य यूक्रेन से, या कहें ओडेसा से। केवल ये एक रेल लिंक ही है, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सिंगल ब्रिज है जहां से ट्रेनें भी गुजरती हैं और आम नागरिकों की गाड़ियां भी, जहां तक मुझे ध्यान है, ये गुजरती हैं। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता है नहीं, और इस ब्रिज को तबाह कर दिया गया। ये हमें बताता है कि पॉसिबली हो सकता है कि रूसी सेना यहाँ पर यूक्रेन की लॉजिस्टिक्स को क्रश करने के लिए ये हमला की है, क्योंकि बहुत सारी लॉजिस्टिक्स यूक्रेन की जो आती हैं ये इस्माइल पोर्ट से आती हैं। इस्माइल ये जो बंदरगाह है, यहाँ पर कुछ शिप्स के द्वारा कुछ में भी हथियार स्मगल करता होगा यूक्रेन। हालांकि पोलैंड की बॉर्डर से भी बहुत सारी आती हैं सप्लाईज, लेकिन इस्माइल बंदरगाह से आती हैं और यहाँ से होते हुए फिर रेल के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से मुख्य यूक्रेन में जाती हैं, जिसको रोकने के लिए ये स्टेप उठाया गया है रूस के द्वारा। बात करते हैं रिपोर्ट्स की। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट है, 65 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है। थर्मल पावर प्लांट एक है यूक्रेन में, यहाँ पर किरीव से थोड़ा नीचे, और ये काम करना लगभग लगभग बंद कर चुका है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है एक मिसाइल हमले में। ये 14 तारीख ही बात है, 14-13 तारीख को ये दृश्य सैटेलाइट से पहचाने गए थे। बात करें ज़ैपोरिज़िया फ्रंट लाइन की, तो यहाँ पर कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं कि रूसी सेना का यहाँ पर आक्रामक अभियान, जिसको कि इंग्लिश में ऑफेंसिव कहते हैं, ये तेज हो गया है थोड़ा सा, जिसके तहत ये फ्लैग आइकन्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने एरोस के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की। सेम चीज वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की फ्रंट लाइन में भी है। लेकिन पहले बात करते हैं रिपोर्ट की। इसमें 240 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है। ये आप बहुत सारे फ्लैग आइकन्स आप जो देख पा रहे हैं, ये कुछ हमें इसी तरीके का अनुमान देते हैं। पहली एरो, और इसके बाद हो गई ये दूसरी एरो, इसके बाद एक और करते हैं यहाँ पर तीसरी एरो, और ये एक चौथी एरो। चौथी एरो में एक सफलता भी है। पिश्चाने नाम से गांव है। ये पूरी तरीके से, शायद मेरे ख्याल से, हाँ पूरी तरीके से ही, लगभग लगभग तो नहीं लेकिन 90% से ज्यादा। और ये भी जो पीला इलाका, ये भी रूसी सेना के कंट्रोल में हो तो हैरान मत होइएगा। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जो लोकेशंस पहचानी गई थी उनके आधार पर ये सब बदलाव कर दिए गए हैं। ये गांव माना जा सकता है कि पूरी तरीके से आ चुका है रूसी कंट्रोल में है, रूसी सेना के नियंत्रण में। हालांकि ऑफिशियली मैं बोलूं तो ऑफिशियली 90% ये कंट्रोल में है। आगे बढ़े, फ्रंट लाइन में हमें कुछ खास मिला नहीं। सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में देखेंगे क्या जिक्र थे, लेकिन उससे पहले एक सफलता मैदानी इलाके में, खेत खलियान के इलाके, यहाँ पर यूक्रेनियन टैंक स्ट्राइक्स देखी गई थी। हालांकि ये बहुत ज्यादा सफल हो नहीं पाई। खैर, मैं वीडियो बंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वीडियो को मैं छोटा रखना चाहता हूँ। आप ऐसी वीडियोस हमारे जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या और चैनल से देख सकते हैं। मैं उनकी लिंक्स अलग अलग जगह की, जहां से आप ये
वीडियोस देख सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा फर्स्ट कमेंट में। रिपोर्ट में 490 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है। हम बात कर रहे थे सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। आगे देखते हैं कॉन्स्टेंटिनोव का फ्रंट लाइन। कॉन्स्टेंटिनोव का में वैसे कुछ खास बात करने के लिए नहीं है। 195 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, ज्यादा कुछ खास दिखा नहीं हमें। कुपियांस्क फ्रंट लाइन चालू हो चुकी है। निचले कुपियांस्क इलाके में ये कुछ एरोज हमें बताते हैं कि यहाँ पर रूसी सेना के द्वारा ऑफेंसिव किया जा रहा है और हो सकता है कि ये सफलता दिला भी रहा हो। यूक्रेन की बात करें तो नीले रंग में एक एरो खींच के मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर काउंटर अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन। दूसरी तरफ रूसी सेना का जो ऑफेंसिव है ये भी लगातार चल रहा है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, नीले रंग में यूक्रेन, लाल रंग में रूस। और आगे बढ़े, मध्य कुपियांस्क इलाके में भी सेम चीज ये देखने को मिल रही है। एक छोटा सा मैप करेक्शन किया गया है। ये छोटा सा मैदानी इलाका यूक्रेन के खाते में लिख दिया गया है। और पीले रंग में यहाँ पर करता हूँ, हाँ पीले रंग में अगर बात करें तो इस तरीके से कुछ ऑफेंसिव करने की कोशिश की जा रही है। और ये रहा, जी हाँ, हाँ ये रहा, इस तरीके से हमने देखा। आगे देखते हैं कुपियांस्क शहर। यहाँ पर बहुत अजीब स्थिति है, बहुत ज्यादा अजीब स्थिति। पहले डिस्ट्रक्शन देखिए कि क्या हाल होकर रखे हैं। मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। काफी सारे घर सही सलामत हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर एक घर बिल्कुल तबाह हो चुका है, लेकिन नुकसान बहुत सारा है। और वीडियोस अगेन कुछ अभी के लिए निकल कर नहीं आ पाए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स का एक पूरा सैलाब है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं जानता हूं कि ये यूक्रेन के लिए ये जो समय है ये ऐसा है कि यूक्रेन को एक जीत की जरूरत है, कुछ दिखाने की जरूरत है ट्रम्प को, क्योंकि जर्मनी में मीटिंग चल रही है यूक्रेन और अमेरिकन ऑफिशियल्स के बीच में, और उसमें जेलेंस्की को कुछ तो चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि या तो यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो यूक्रेन के द्वारा वाकई में यहाँ पर बहुत सारा जोर लगाया जा रहा है, या कि फिर ये पूरी तरीके से यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के द्वारा कुपियांस्क के आसपास एक फेक सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। ये दोनों ही बातें सत्य हो सकती है। मैं अभी किसी भी बात पर फॉर श्योर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। यूक्रेनियन आर्मड फोर्सेस ने हाइमार्स रॉकेट के हमले किए थे। बेलगोरोड शहर में नुकसान कुछ देखने को मिले थे इंफ्रास्ट्रक्चर को, और एक यूक्रेनियन आर्टिलरी सिस्टम को तबाह किया गया था। इसके अलावा सुमी फ्रंट लाइन में बात करने के लिए कुछ खास है नहीं। यहाँ पर हमारी बात खत्म हो जाती है। द क्लेम ऑफ सेंट्रल बैंक अगेंस्ट यूरोक्लियर, यहाँ पर देखें तो दिमित्री पेस्कोव ने बताया था कि हाल ही में जो ये जो बातें हो रही हैं 3-4 साल से या कुछ सालों से, द इश्यूज ऑफ गारंटीज अबाउट गारंटीज अगेंस्ट कीव ज्वाइनिंग नाटो इज अ की इशू। इनको गारंटी चाहिए क्योंकि नाटो उनकी जो बातें हैं वो हवा हवाई होती हैं। अमेरिका पर भरोसा कोई करता नहीं है, और रूस को चाहिए सबूत कि हाँ ये गारंटी है नाटो देशों की ओर से कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि हो सकता है कि आज बोल दिया जाए कि नाटो ज्वाइन नहीं कर रहा है यूक्रेन, युद्ध में शांत करवा दिया जाए कुछ दिनों के लिए, और इसी बीच में यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप दे दी जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। फोर्सेस ऑफ एयर डिफेंस 130 यूक्रेनियन ड्रोन्स मार गिराए गए थे बीते 24 घंटे में, और इससे ज्यादा ही कुछ इस्तेमाल किए होंगे रूसी सेना ने। ब्लैकआउट्स बहुत सारे हो रहे हैं। टोटल पावर ब्लैकआउट है कीव में, लेकिन उसके पहले देखें 153 ड्रोन का उपयोग किया था रूसी सेना ने हमले करने के लिए कीव और ईस्टर्न यूक्रेन में, पूर्वी यूक्रेन में और राजधानी कीव में लगभग एक टोटल पावर ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित हो चुकी है। बिजली अभी शायद अगर कुछ इलाकों में आ रही हो तो मैं भी शायद 1-2 घंटा मुश्किल से मुश्किल आ जाती हो, इससे ज्यादा बिजली आ नहीं रही है। और ये टोटल ब्लैकआउट के बिल्कुल बहुत पास है। वी मस्ट रिलाई ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ एंड द फैक्ट दैट दे विल रन आउट ऑफ फंड्स व्हेन द वॉर अगेंस्ट अस। हाँ, ये यूक्रेन के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कह रहे हैं कि हमें बाहरी देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें अपने लिए खुद मेहनत करनी चाहिए। लेकिन ये जेलेंस्की की नीति के बिल्कुल खिलाफ है। जेलेंस्की की नीति ये है कि हमें बाहर से सपोर्ट मिलेगा और हम जीतेंगे। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। पीस टॉक्स आर अंडर वे बिटवीन यूक्रेनियन डेलीगेशन लेड बाय जेलेंस्की एंड ट्रम्प रिप्रेजेंटेटिव इन बर्लिन। जर्मनी में मीटिंग चल रही है। यहाँ पर क्या कहते हैं,
यूएस ऑफिशियल्स, अमेरिकन ऑफिशियल्स और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के बीच में। लेकिन इससे कुछ उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सोचता है कि इससे कुछ रिजल्ट निकल आएगा तो कोई फायदा नहीं, लिटरली कोई फायदा नहीं। मैं आपको कुछ फोटोज जरूर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मे बी कोई अमेरिकन ऑफिशियल हैं, लंबे चौड़े कद के। ये जेलेंस्की है थोड़े से छोटे कद के, और ये दोनों जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए। ये कुछ दृश्य निकल कर आए थे। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।